दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लफ्ज़र ऑफिशियल पर। आज की कहानी सुलेखा नाम की एक ऐसी गरीब लड़की की कहानी है जिसके फादर मजदूर हैं। वो उससे वादा किए हैं कि अगर वो हाई स्कूल में अपने क्लास में फर्स्ट आएगी तो उसे शहर के सबसे बड़े होटल में पाव भाजी खिलाने ले जाएंगे। सुलेखा रात दिन मेहनत करती है और पूरे स्टेट में फर्स्ट रैंक लेकर आती है। ये बात सुनकर उसके फादर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें अपना वादा याद आ जाता है, लेकिन उनके जेब में पैसे नहीं होते हैं। फिर भी वो हिम्मत करते हैं और अपनी बेटी को पाव भाजी खिलाने होटल लेकर चले जाते हैं। और वहाँ उनके साथ जो घटना घटती है उसके लिए जिला के एसपी तक को आना पड़ता है। आखिर उस होटल में ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा जरूर। शहर के सबसे बड़े होटल के मैनेजर को जब ये बात पता चलती है कि उनके होटल में एसपी साहब पूरे फोर्स के साथ आने वाले हैं, तो वो तुरंत होटल के ओनर को फोन लगाकर उन्हें इन्फॉर्म करते हैं। होटल के ओनर एसपी का नाम सुनते ही डर जाते हैं और होटल आने से मना कर देते हैं और अपने मैनेजर को सब कुछ हैंडल करने के लिए कह देते हैं। एसपी साहब के होटल में पहुंचते ही जब मैनेजर देखता है कि ऑफिसर एक लड़की है तो उनकी बेचैनी थोड़ी कम हो जाती है और फिर वो बुके देकर उनका स्वागत करते हैं और फिर एसपी साहिबा की फरमाइश पर उन्हें रेस्टोरेंट में बिठा देते हैं और मैनेजर एक वेटर की तरह उनकी खिदमत में खड़े हो जाते हैं और उन्हें खुश करने के लिए बिना ऑर्डर किए ही एक से बढ़कर एक डिश उनके सामने पेश करने लगते हैं। ये देखकर एसपी साहिबा उनके डर को खत्म करते हुए कहती हैं, मुझे तो बस आपके यहाँ की पाव भाजी खानी है। इतनी छोटी सी फरमाइश सुनकर होटल के मैनेजर सरप्राइज हो जाते हैं और फिर एसपी साहिबा को पाव भाजी ला कर देते हैं। एसपी साहिबा बड़े ही आराम से पाव भाजी खाती हैं और उस मैनेजर से कहती हैं, आज भी आपकी पाव भाजी में और आपके स्वभाव में वही बात है जो 10 साल पहले हुआ करता था। ये बात मैनेजर को कुछ समझ में नहीं आती है, तो एसपी साहिबा उसे याद दिलाते हुए कहती हैं, 10 साल पहले एक गरीब बाप अपनी बेटी को उसके पूरे स्टेट में टॉप आने की खुशी में उसे आपके होटल में पाव भाजी खिलाने लेकर आए थे। और जब उन्होंने एक प्लेट ही पाव भाजी ऑर्डर किया तो आपके वेटर ने पूछा, सर आप कुछ नहीं लेंगे? इस बात पर वो आदमी वेटर से कहने लगे, नहीं मुझे भूख नहीं है, थोड़ी देर में पाव भाजी आ जाती है। और जब उनकी बेटी सुलेखा पाव भाजी खाने में बिजी हो जाती है तो उसके पिताजी काफी परेशान हो जाते हैं और बार बार यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। वेटर उन्हें देखते रहता है। फिर सुलेखा के फादर कुछ सोचने के बाद टेबल पर पड़े एक पेपर में कुछ लिखना शुरू कर देते हैं और दूर से वेटर उन्हें ये सब कुछ करते हुए देखते रहता है। सुलेखा के पाव भाजी खत्म होने के बाद वो वेटर से बिल के लिए कहते हैं और वेटर उन्हें बिल ला कर दे देता है। फिर वो बिल में पैसे की जगह वो लेटर रख कर उसे दे देते हैं। वेटर काउंटर पर पहुंचने के बाद जब वो पैसे की जगह लेटर देखता है तो शॉकिंग होकर उस गरीब बाप की तरफ देखने लगता है। फिर वो वहीं बैठे बैठे उसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। वेटर उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि सर, मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि अगर वो अपने क्लास में फर्स्ट आएगी तो मैं उसे आपके होटल में पाव भाजी खिलाने लेकर आऊंगा। सर, उसने अपना वादा पूरा करते हुए पूरे स्टेट में वो फर्स्ट आई है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपना वादा पूरा कर सकूं। बस ऊपर वाले का नाम लेकर मैं यहाँ चला आया हूँ। सर, इस पाव भाजी के बदले आप मुझसे जो कहेंगे मैं वो कर लूंगा, लेकिन प्लीज मेरी बेटी के सामने उसके बाप को शर्मिंदा मत करिए। ये सारी बात पढ़ने के बाद वेटर की आंख में आंसू आ जाते हैं और फिर वो जाकर अपने मैनेजर को सारी बात बताते हुए उन्हें लेटर दिखाता है। दूसरी तरफ ये बाप बेटी दोनों वहाँ से निकलने के लिए खड़े होते हैं और उसी समय मैनेजर कुछ स्टाफ के साथ वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर बेचारा गरीब बाप अंदर ही अंदर बहुत डर जाता है। वो इमोशनल होकर उनके सामने हाथ जोड़ने लगता है और फिर अचानक से उनके ऊपर फ्लावर्स गिरने लगता है। फ्लावर की बरसात होने लगती है। मैनेजर साहब एक बड़ा सा बुके सुलेखा को देते हुए उसे बधाई देते हैं और उसके फादर को मिठाई का डब्बा देते हुए उनसे कहते हैं कि हमारी तरफ से आपके लिए है, इसे अपने मोहल्ले में बंटवा दीजिएगा। आप लोग हमारे कस्टमर बने हो, ये हमारे होटल के लिए बड़े ही गर्व की बात है। एक स्टेट की फर्स्ट रैंकर हमारे होटल में पाव भाजी खाने आई है। दोनों बाप बेटी खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। ये सारी बात एसपी साहिबा के मुंह से सुनने के बाद वो मैनेजर एसपी साहिबा से कहते हैं, मैडम बरसों पुरानी बात आपको कैसे पता? तब वो एसपी साहिबा उसे बताती हैं कि वो स्टेट की टॉपर कोई और नहीं, वो खुद हैं, आपके जिला के नई एसपी हैं। पापा चले गए लेकिन आपका स्वभाव आज भी जिंदा है और उसी स्वभाव के कारण मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ चली आई हूँ।
ये बात सुनते ही मैनेजर साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि इंसान चला जाता है, लेकिन उसके कर्म, उसके स्वभाव हमेशा जिंदा रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक ना उड़ाए। ऊपर वाला सब देख रहा है। गरीब की परिस्थितियों को समझे, उसकी सहायता करें। अगर आप गरीब की मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। जहाँ भी रहिए कुछ ऐसा करिए कि दुनिया करने चाहेगी आपके जैसा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए, ताकि हमारी हर एक मोटिवेशनल कहानी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।